हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑप्टिकल क्लासेस और मैं हूं आपके साथ चंदन सर। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 2 मी एंड द एक्लोजी बिट इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मी एंड द एक्लोजी बिट यानी मैं और पारिस्थितिकी कार्य, जिनके लेखक हैं जॉन लैक्सो, इनके द्वारा मी एंड द एक्लोजी बिट लिखा गया है। सबसे पहले इस पाठ के बारे में, यह पाठ पारिस्थितिकी की ओर से लोगों में बोध पैदा करने के उद्देश्य से है। यह स्पष्ट करता है कि पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी सुरक्षा का विषय किस प्रकार हम लोगों से संबद्ध है। यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि हर एक व्यक्ति इसके पक्ष में है, किंतु कोई इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। यही कारण है कि यह पाठ संपूर्ण रूप में चिन्हित करता है कि पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश करना आसान है, परंतु इसके प्रति कुछ करना बहुत ही कठिन है। आगे पाठ में यह बताया गया है कि कचरा संग्रह करने वाला जिम नाम का एक लड़का था। यह एक स्कूली छात्र है जिसका नाम जिम है। वह घर घर जाकर कचरा संग्रह करता था। संग्रह करने के दौरान वह सबको पारिस्थितिकी के लिए कुछ करने को मनवाना चाहता था। एक शनिवार को वह मिस्टर विलियमसन के घर जाता है। मिस्टर विलियम अपने पिछवाड़े आंगन में पेड़ों के पत्ते को जला रहा था। जिम ने उसे पत्तों को जलाने के बजाय कचरा और अन्य सामानों के साथ मिलकर कंपोस्ट का ढेर बनाने की सलाह दी, जो बगीचे के लिए अच्छा हो सकता था। किंतु मिस्टर विलियम उससे सहमत नहीं था और उसने कहा कि कंपोस्ट का ढेर दुर्गंध कर देता है और जिम के कंपोस्ट के ढेर की तरह नाक के लिए प्रदूषण पैदा करता है। हालांकि जिम को बहुत दुख हुआ, किंतु उसने अपना काम बंद नहीं किया और मिस ग्रीने के घर गया। वहां उसने देखा कि मिस ग्रीने ने उठाने के लिए बहुत सारा कचरा जमा किया था। उसने कचरे के थैले में अखबार और एल्युमिनियम का डिब्बा भी मिस ग्रीने को जमा करते देखा। उसने कागज़ तथा एल्युमिनियम का डब्बा स्कूल के कचरा में डालने की सलाह दी ताकि उन्हें फिर नया बनाया जा सके, किंतु वह भी उससे सहमत नहीं हुई क्योंकि उसने उसका स्कूल का कचरा नहीं उठाया था। आगे वह मिस जॉनसन के पास गया, जो अपनी कार की ओर लपकता जा रहा था। जिम ने उसका पीछा किया और उसे पोस्ट ऑफिस तक पैदल चलने की सलाह दी, जहां वह कार से जाना चाह रहा था। जिम ने कहा पोस्ट ऑफिस 2 ब्लॉक के बाद ही था, इसलिए वहां जाने के लिए उसे सवारी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे गैस भी बच जाता और वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। किंतु मिस जॉनसन ने भी उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसने स्वयं वहां मिसेज ग्रीने के घर जाने के लिए छोटा रास्ता बनाकर पेड़ को नष्ट कर डाला था और पूरी गर्मी तथा जाड़े भर मोटर बाइक तथा स्नो बाइक क्रमशः चलाया करता था। जब जिम वापस अपने घर पहुंचा, तब उसने अपनी मां को बिजली का मिक्सर चलाते देखा और इस पर आपत्ति की, किंतु उसने भी उसे उल्टे दिन में 27 घंटे टीवी देखने का दोष लगा दिया। इसलिए जिम खेद व्यक्त करता है कि लास्ट में आप देख सकते हैं, See what I mean, nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody listens to me। अर्थ यह है कि जिम खेद व्यक्त करता है कि कोई पारिस्थितिकी के लिए कुछ करने को इच्छुक नहीं है सिवाय मेरे। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर मी एंड द एक्लोजी बिट का, इनके लेखक हैं जॉन लैक्सो। सेकेंड पॉइंट कहता है प्रीचिंग अबाउट एक्लोजी इज ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ एक्लोजी प्रिजर्वेशन। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक्लोजी के बारे में उपदेश देना आसान है, पर उसके नियम को समझना, उसके नियम को के अनुसार चलना, उसका संरक्षण करना बहुत ही मुश्किल है। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सभी लोग
इकोलॉजी के फेवर में रहते हैं, पर कोई इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता है। इसके जो चीफ कैरेक्टर इस जिम, जो इसके प्रमुख पात्र हैं वो जिम है। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लिम्स एज इट इज़ बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। द नरेटर मिस्टर विलियम्स को पत्ते नहीं जलाने के लिए कहते हैं क्योंकि यह एयर और इकोलॉजी के लिए हानिकारक होता है। जिम आस्क्ड मिसेज ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु कलेक्टेड देम। जिम मिस्टर ग्रीनी से कहता है कि वो जो पुराने न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र हैं, उनको स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए कलेक्ट किया करें ताकि उनसे दोबारा पेपर बनाया जा सके। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस पोल्यूशन एंड सेव इकोलॉजी। जिम मिस्टर जॉनसन से कहता है कि इससे जो है प्रदूषण कम होगा और ये इकोलॉजी को बचाया जा सकता है। जबकि इफ़ ही डिड नॉट यूज़ हिज कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज, यदि वह अपने छोटे दूरी के लिए अपने कार का इस्तेमाल नहीं करता हो तो इससे प्रदूषण को कम किया जा सकता है और इकोलॉजी को सेव किया जा सकता है। आगे द डॉग मैसेज ऑफ मिसेज ग्रीनीज यार्ड। एक डॉग जो है मिसेज ग्रीनी के यार्ड को यानी बगीचे को तबाह कर देता है। अगला पॉइंट है ओनली 2 blocks अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे। इस एसे में जो मिस्टर जॉनसन का घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी थी। अकॉर्डिंग टू ऑथर कंपोस्ट इज़ गुड फॉर गार्डन। ऑथर के अनुसार गार्डन के लिए कंपोस्ट अच्छा होता है। द वर्ड फिल्थ मीन्स गार्बेज। यहाँ पर एक वर्ड आया है फिल्थ, जिसका मतलब होता है गार्बेज यानी कूड़ा कचरा। द ऑथर फाउंड ए लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड बिकॉज इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग। लेखक जो हैं बहुत सारे लोगों को जमा होते हुए देखते हैं क्योंकि यहाँ इस समय स्प्रिंग का मौसम आ चुका है, बसंत ऋतु आ चुकी है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम नोज पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट। मिस्टर विलियम के अनुसार कंपोस्ट से नोज पोल्यूशन होता है यानी इससे दुर्गंध फैलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।